कोरोना के जाने तक ट्रायल रूम बंद हैं। कपड़े को हाथ न लगाएं, हो सकता है वो क्वारंटीन हो। आने वाले दिनों में मुमकिन है कि रेडीमेड गारमेंट स्टोर पर आपको इससे मिलते जुलते स्टिकर नजर आए। दरअसल कोरोना लॉकडाउन हटने के बाद बाजार में रौनक लौटने की राह सिर्फ दुकानदार ही नहीं देख रहे हैं, ग्राहक भी देख रहे हैं। लेकिन रेडीमेड कपड़ों को लेकर एक बड़ी आशंका है। क्या लोग रेडीमेड गारमेंट स्टोर पर पहले की तरह ही कपड़े के ट्रायल कर सकेंगे? अगर हाँ, तो उन कपड़ों को दुकानदार किस तरह से सैनिटाइज करने वाले हैं? दी ललन टॉप ने इस बारे में कुछ रेडीमेड गारमेंट स्टोर वालों से बात की, साथ ही कुछ दूसरे लोगों से भी बात की कि क्या कोरोना काल के बदलते हुए हालात में वो दुकानों में ड्रेस ट्राई करने का मुंह छोड़ पाएंगे। हमने दुकानदारों से कुछ कॉमन सवाल पूछे, जैसे कि क्या आप ग्राहकों को ड्रेस ट्राई करने देंगे, या फिर ट्राई किए हुए ड्रेस को आप किस तरह से सैनिटाइज करेंगे, या फिर आपकी दुकान में मैचिंग मास्क आ गए। इन सवालों के हमें कई तरह के जवाब मिले। कुछ दुकानदारों ने इन बातों को लेकर रणनीति तैयार कर रखी है। कुछ ग्राहक भी बदलते हुए हालात से समझौता करने को तैयार नजर आए। कपड़ों के कई फेमस ब्रांड के शोरूम अभी बंद पड़े हैं, इस वजह से उनकी तैयारी के बारे में पता नहीं चल सका। हमने वैसे स्टोर से जुड़े लोगों से बात की जो फिलहाल अपने प्रदेश की सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए दुकान खोल रहे हैं। सेफ्टी पर पूरा फोकस है, पर ट्रायल बंद है। जम्मू का अजय गारमेंट्स, इसके ओनर हैं अजय त्रेहान। इन्होंने बताया कि वो कोरोना वायरस से ग्राहकों और अपने स्टाफ की सुरक्षा के लिए क्या एहतियात बरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी स्टोर काफी बड़ी है, पर इसके बावजूद हम एक बार में सिर्फ 5 कस्टमर को ही अंदर आने दे रहे हैं। 5 साल से कम के बच्चे और 60 साल की से जो ऊपर के बुजुर्ग हैं उनका जो है अंदर आना वो फिलहाल मना है। दुकान के एक सेक्शन में एक साथ केवल एक ग्राहक और एक स्टाफ ही रह सकते हैं। पूरा स्टोर हर दिन सैनिटाइज किया जा रहा है। हर कस्टमर और स्टाफ के लिए फेस मास्क लगाना जो है वो अनिवार्य है। वॉचमैन इन चीज़ों की के ऊपर जो है वो पूरी नज़र रख रहा है कि जो सारे रूल्स हैं ये अच्छे तरीके से फॉलो हों। कपड़ों के ट्रायल और सैनिटाइजेशन को लेकर भी त्रेहान ने अपने स्टोर की पॉलिसी बताई। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ट्रायल पर पूरी तरह पाबंदी है। कपड़ों को बाकी चीज़ों की तरह सैनिटाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका जो कलर है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए हमने अपने जो स्टाफ है उनको कह रखा है कि वो हाथों में ग्लव्स लगाकर हर दिन कपड़ों को शफल करते रहें। ऊपर का माल नीचे कर दें, नीचे का माल ऊपर कर दें। इस तरह वायरस का खतरा कम हो सकता है। हालांकि त्रेहन ने यह भी कहा कि उनके यहाँ ग्राहकों के लिए कपड़े एक्सचेंज करने की सुविधा बरकरार है। उनके मुताबिक अगर कोई कस्टमर एक दिन ड्रेस खरीदता है और दूसरे दिन लौटा देता है तो इस पीरियड में वायरस वैसे भी खत्म हो जाएगा। इंदौर के उषा नगर में रेडीमेड मेंसवेयर की दुकान से जुड़े सौरभ जैन इस तरह की समस्या से निपटने को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। वो अपने ग्राहकों को सैनिटाइजर के साथ साथ फ्री मास्क देने को तैयार हैं। कपड़ों को क्वारंटीन किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मान लीजिए किसी ग्राहक ने किसी ड्रेस को ट्राई किया और उसे वो पसंद आ गई, ऐसे में तो वो कपड़ा उसके साथ चला ही जाएगा। जो कपड़े ट्रायल के बाद रह जाएंगे उन्हें हम 72 घंटों के लिए अल्ट्रासाउंड रेस में रख देंगे। वैसे स्टीम आयरन तो हमारे पास होता ही है, ये भी एक विकल्प हो सकता है। सौरभ का मानना है कि मार्केट में जल्द ही कोई ना कोई ऐसा उपकरण जरूर आ जाएगा जिससे दुकानों के ढेर सारे कपड़े आसानी से सैनिटाइज किए जा सकें। मैचिंग मास्क के बारे में उन्होंने कहा कि अभी ये सिर्फ सोशल मीडिया पर ही आया है। पीछे से माल की मैन्युफैक्चरिंग बंद है, इस वजह से ऐसे मास्क किसी स्टोर तक नहीं पहुंच पाए हैं। पटना के शेखपुरा में रेडीमेड गारमेंट का एक बड़ा स्टोर है, श्री गणेश। इस स्टोर से जुड़े राकेश से जब ट्रायल को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने ना में जवाब दिया। उनका कहना है कि अभी ये सीधा कस्टमर के साइज के मुताबिक ही कपड़े निकाल कर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग ट्रायल के लिए जोर दे रहे हैं उन्हें हम समझा बुझा रहे हैं। कपड़ों को सैनिटाइज करने का प्रोसेस अभी काफी लंबा चौड़ा है। आने वाले दिनों में जब कोई आसान तरीका आ जाएगा तो हम भी उसे अपना लेंगे। क्या ट्राई किए गए कपड़ों को एक वक्त तक अलग थलग छोड़ देना इस समस्या का हल हो सकता है? इस सवाल के जवाब में राकेश ने बताया कि ये कोई व्यवहारिक समाधान नहीं होगा। उनका कहना है कि हो सकता है कि कोई ग्राहक एक ड्रेस खरीदने से पहले 5-10 आइटम ट्राई करे। इस तरह तो हमारे पास रोजाना कम से कम 500 कपड़े जमा हो जाएंगे। ऐसे में इतने सारे कपड़ों को कहाँ कहाँ और किस तरह अलग रखा जा सकता है? शादी ब्याह लगन के टाइम में तो एक काम और भी ज्यादा मुश्किल होगा। अब मैचिंग मास्क बाजार में आ गए हैं। इसके जवाब में उन्होंने भी यही कहा कि अभी ये किसी के पास नहीं पहुंचे हैं। अब ये तो हुई दुकानदारों की बात। अब देखते हैं कि खरीदार बदलते हुए हालात में ट्रायल से परहेज करने को तैयार हैं या फिर नहीं।
दीप्ति सिंह नोएडा के एक प्राइवेट फर्म में काम करती हैं। जब उनसे कपड़ों के ट्रायल को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ी साफ गोई से अपनी बात रखी। कहा कि अब तक मैं एक ड्रेस खरीदने से पहले 5 से लेकर के 10 कपड़े तक ट्राई करती थी। मुझ पर किस कलर, डिजाइन या साइज का कपड़ा फब रहा है ये तो ट्रायल के बाद ही जाना जा सकता है। वैसे भी जब कस्टमर पूरा पैसा देता है तो वो अपनी पसंद की चीज क्यों ना चुने। दीप्ति ने इस पर भी ध्यान दिलाया कि आखिर बड़े बड़े स्टोर में 5 से 10 ट्रायल रूम होते हैं, इनका भी कुछ मतलब होता है। खैर, मतलब जो भी हो, कपड़े सैनिटाइज करने का तरीका दुकानदारों को ही निकालना है। आशीष चौरसिया जालंधर में नौकरी करते हैं। ब्रांडेड कपड़े पहनने के काफी शौकीन हैं। कपड़ों की खरीदारी को लेकर उनका नजरिया काफी साफ है। उन्होंने कहा कि मैं कपड़ों को दूर से देखकर ही पसंद या फिर नापसंद कर लूंगा। जिस ब्रांड में जिस साइज के कपड़े मुझे फिट आते हैं ये मुझे अच्छे से मालूम है। वैसे भी अभी के दौर में तो ट्रायल से तो बचना ही बेहतर है। आशीष ने यह भी कहा कि जो भी ड्रेस घर लाएंगे उसे अच्छी तरह से धोने के बाद ही इस्तेमाल करेंगे। कोरोना के दौर में आखिर कोई रिस्क क्यों लेना है। राजेश रोशन जो है फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। कपड़ों के ट्रायल को लेकर उनकी जो राय मिली जुली है। उनका कहना है कि ब्रांडेड और लोकल कपड़ों के साइज में फर्क होता है। समस्या यही है। उन्होंने कहा कि मेरी बॉडी ही कुछ ऐसी है कि मुझ पर किसी खास ब्रांड और साइज के कपड़े एकदम फिट आ जाते हैं। यही वजह है कि ब्रांडेड कपड़े के ट्रायल की मुझे कभी ज़रूरत महसूस नहीं होती, लेकिन लोकल टाइप कपड़ों को सिर्फ ऊपर ऊपर देख कर खरीद लेना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। राजेश ने बताया कि दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में तिब्बतन रिफ्यूजीज का एक बहुत बड़ा मार्केट है। इस मार्केट से अब तक वो काफ़ी धड़ल्ले से पैंट शर्ट जो है वो खरीद लेते थे, लेकिन बदले हुए हालात में अब उन्हें वहां से शॉपिंग करने का मोह जो है वो कुछ वक्त तक छोड़ना पड़ेगा। भावना कहती है कि ऑनलाइन शॉपिंग का ऑप्शन होने के बावजूद कुछ कपड़े सीधा स्टोर जाकर लेना ही ठीक रहता है। उनका मानना है कि अगर कपड़ों की दुकानों में ट्रायल की सुविधा नहीं मिलेगी तो सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को होगी, खासकर अंडरगारमेंट्स खरीदने में। उन्होंने कहा कि कई बार ब्रांड चेंज होने से इन कपड़ों के साइज में फर्क आ जाता है। ये बात हर तरह के लॉन्ड्री पर भी लागू होती है, क्योंकि उन चीज़ों को बिना ट्रायल के खरीदने में और मुश्किल होगी जो सिर्फ स्मॉल, मीडियम या फिर लार्ज लेकर के आते हैं। भावना ने कहा कि जब ब्रांडेड गारमेंट्स के ही साइज में ही अंतर आ जाता है तो फिर लोकल के बारे में क्या कहना। इनमें तो भारी हेरफेर होना आम बात है। जाहिर है कपड़ों पर वायरस कितने घंटे या फिर कितने दिन टिकता है इस बारे में कोई पुख्ता या फिर साइंटिफिक जानकारी अभी किसी के पास नहीं है। रिसर्च में भी हर दिन कोई ना कोई नई बात सामने आ रही है। फिर भी इतना जरूर है कि बाजारों में दुकानदार ग्राहकों की हिफाजत के लिए, उन्हें रिझाने के लिए कुछ अलग हटकर सोचने के लिए तैयार है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। ये स्टोरी हमारे लिए हमारे साथी अमरीश ने की है। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।